ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 12 फरवरी 2023। तो आज मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा ने जो टाइटल दिया है वह है सच्चे स्नेही बन, एक पिता द्वारा सर्व संबंधों का साकार में अनुभव करो। आज भगवान हमें सच्चा स्नेही बना रहे हैं और भगवान से सर्व संबंधों का कैसे अनुभव करेंगे इस पर बाबा ने बहुत अच्छी वाणी चलाई है। तो आज विश्व स्नेही बाप दादा अपने अति स्नेही और सदा बाप के साथी व सहयोगी आत्माओं को देख रहे हैं। चारों ओर के सर्व ब्राह्मण आत्माएं स्नेही अवश्य है। स्नेह ने ब्राह्मण जीव परिवर्तन किया है, फिर भी स्नेही 3 प्रकार के हैं। आज बाबा 3 प्रकार के स्नेही की लिस्ट बता रहे हैं। तो पहला है स्नेह करने वाले, दूसरे है स्नेह निभाने वाले और तीसरे है स्नेह में समाये हुए, समाना अर्थात समान बनना। स्नेह करने वाले कभी स्नेह करते हैं, लेकिन करते करते कभी स्नेह टूट जाता है, कभी जुड़ जाता है। इसलिए समय प्रति समय स्नेह जोड़ने में पुरुषार्थ करना पड़ता है। और बाबा के साथ साथ और कहाँ भी स्नेह, चाहे व्यक्ति से चाहे प्रकृति के साधनों से, कहाँ भी संकल्प मात्र भी स्नेह जुटा हुआ हो तो बाबा से स्नेह करने वालों की लिस्ट में आ जाता है। स्नेह की निशानी है बिना कोई मेहनत के स्नेही की तरफ स्नेह स्वतः ही आकर्षित होता है। स्नेह करने वाली आत्मा का हर समय, हर स्थिति, हर परिस्थिति में आधार अनुभव होता है। अगर साधनों से स्नेह है तो उस समय बाबा से भी ज्यादा साधन का आधार अर्थात सहारा अनुभव होता है। उस समय उस आत्मा के संकल्प में बाबा का स्नेह याद भी आता है। सोचते भी हैं कि बाबा का स्नेह श्रेष्ठ है, लेकिन यह साधन व व्यक्ति का आधार भी आवश्यक है। इसलिए दोनों तरफ स्नेह अधूरा हो जाता है और बार बार स्नेह को जोड़ना पड़ता है। समझ में आया? स्नेह करने वाले ना अपने साथ साथ ना बाप के साथ साथ अपने साधन को भी साथ रखते हैं। चाहे कोई व्यक्ति है, चाहे कोई चीज है, वस्तु है, वैभव है, उन चीजों को बाबा के साथ रखते हैं। हाँ, एक बल एक भरोसा के बजाय दूसरा भी भरोसा साथ साथ जोड़ लेते हैं। इसीलिए बाबा के स्नेह द्वारा जो सर्व प्राप्ति का अनुभव हो, उसके बजाय दूसरे सहारे द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति अपने तरफ आकर्षित कर लेती है। इतना आकर्षित करती है जो उसी को ही आवश्यक समझने लगते, लगाव नहीं समझते लेकिन सहारा समझते हैं। इसको कहा जाता है स्नेह करने वाले। दूसरे हैं स्नेह निभाने वाले। तो स्नेह करने के साथ साथ निभाने की भी शक्ति। पहला हमने सुना स्नेह करने वाले, दूसरे है स्नेह निभाने वाले। तो स्नेह करने के साथ साथ निभाने की भी शक्ति है। निभाना अर्थात स्नेह का रिस्पॉन्स देना, रिटर्न देना। स्नेह का रिटर्न है जो स्नेही बाबा बच्चों से श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं, वो सर्व आशाएं प्रैक्टिकल में पूर्ण करना। तो निभाने वाले बहुत करके प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं, लेकिन सदा बाप समान अर्थात समाये हुए वो अनुभूति कभी नहीं होती। फिर भी निभाने वाले समीप है, लेकिन सामान नहीं है। निभाने वाले को निभाने के रिटर्न में पदम गुना हिम्मत और उमंग उत्साह की मदद विशेष बाबा द्वारा मिल जाती है। तीसरे जो स्नेह में समाये हुए हैं, उन आत्माओं के नैनों में, मुख में, संकल्प में, हर कर्म में सहज और स्वतः स्नेही बाबा के साथ का ही सदा अनुभव होता है। तो सुना, पहला है स्नेह करने वाले, दूसरा है स्नेह निभाने वाले। निभाते तो है लेकिन प्रैक्टिकल में करके दिखाते, लेकिन बहुत सारी आशाएं भी स्वयं से और औरों से रख लेते हैं। तो निभाने क्या उनको पदम गुना रिटर्न मिलता है, लेकिन तीसरा जो है वो स्नेह में समाये रहते, ना उनको याद करना पड़ता है ना उनको निभाना पड़ता है, क्योंकि बस स्नेह में ही समाये हुए हैं। बाबा उससे जुदा नहीं और वो बाबा से जुदा नहीं। हर समय पिता के स्नेह के रिटर्न में प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। हर समय भगवान के स्नेह के रिटर्न में प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। इसलिए और किसी भी प्रकार का सहारा उन्हों को आकर्षित नहीं करता, क्योंकि कोई न कोई अल्पकाल की प्राप्ति की आवश्यकता किसी और को सहारा बना देती है, अर्थात संपूर्ण स्नेह में अंतर डालती, क्योंकि वो किसी से आकर्षित ही नहीं है। तो अल्पकाल की प्राप्ति किसी देहधारी से रखते हैं तो वो सहारा फील होने लगता है, तो संपूर्ण स्नेह में अंतर हो जाता है। स्नेह में समाये हुए आत्माएं सदा सर्व प्राप्ति संपन्न होने के कारण सहज ही एक पिता दूसरा न कोई इस अनुभूति में रहती है। तो स्नेही सभी है, लेकिन 3 प्रकार के। अब अपने से पूछो मैं कौन? अपने को तो जान सकते हैं ना, स्नेही है, तभी स्नेह के कारण ब्राह्मण जीवन में चल रहे हैं, लेकिन स्नेह के साथ निभाने की शक्ति, इसमें नंबरवार बन जाते हैं। स्नेह के साथ शक्ति अनुभव यही होगा। बाबा के स्नेह से दूर होना यह मुश्किल है। जो समाई हुई आत्माएं है ना, बाबा के स्नेह से दूर होना यह मुश्किल है। समाना सहज है, दूर होना मुश्किल है, क्योंकि समाई हुई आत्माओं के लिए यह बाबा ही संसार है। आए समझ में? जो समाई हुई आत्मा है उनके लिए बाबा ही संसार है। उनको
किसी चीज में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसमें भी ये समझेंगे कि ये भी हमारी वृत्ति में है। और कहते हैं वृत्ति की पहचान कैसे होती है? वृत्ति या तो कुछ अच्छा लगना या बुरा लगना, यही वृत्ति है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे? बस उसमें पार्टिसिपेट मत करना, उसमें भाग मत लेना। अच्छा मेरा बहुत ज्यादा जब खुश हो जाओगे ना तो माया बहुत बड़ा पेपर लाएगी, और बुरा भी लगा तो उसमें तो पेपर है ही है। तो आकर्षण से रहित, हाँ, और एक रस स्थिति। हाँ, वृत्तियां कब व क्यों बाहर आती है? क्यों बाहर आती है? वो किसी चीज में मन नहीं लग रहा तो बहाने, जैसे शेर आ रहा है और हिरन आंखें बंद कर ले तो क्या होगा? शेर का सामना करना है ना, आंखें बंद करके अब अविकार आ रहा है और हम उसको आंखें मूंद ले, उस पर कोई वर्क ही न करे तो वो शेर तो फिर खा जाएगा। तो कोई बातें ठेस लग रही है, बहुत चोट लग रहा है, तो समझना है कि आखिर नियति प्रकृति हमें क्या इशारा दे रही है। जरूर कुछ न कुछ ऐसी बात है, उसको पकड़ो, है ना। ये होते हैं समाये हुए आत्मा की निशानी। फिर संसार में आकर्षण करने वाली दो ही बातें हैं, एक व्यक्ति का संबंध और दूसरा भिन्न भिन्न वैभवों व साधनों द्वारा प्राप्ति होना। हाँ, तो समाई हुई आत्मा के लिए सर्व संबंध के रस का अनुभव एक पिता द्वारा सहज ही होता है। सर्व प्राप्ति का आधार एक बाबा है, न कि वैभव व साधन। तो सर्व प्राप्ति का आधार कौन है? भगवान है, न कि कोई व्यक्ति, वैभव और साधन। वैभव व साधन रचना है, ये रचना है, हमारी रचना है, संकल्प हमारी रचना है। हाँ, लेकिन पिता रचयिता है, जिसका आधार रचता है उसको रचना द्वारा अल्पकाल के प्राप्ति का स्वप्न मात्र भी संकल्प नहीं हो सकता। जिसने भगवान को रचता बनाया है, जिसने भगवान पे आधारित अपने को रखा है, उसको अल्पकाल के व्यक्तियों, वस्तु, वैभव की प्राप्ति का स्वप्न मात्र भी संकल्प नहीं उठेगा। उसको तो भगवान से सब कुछ मिल रहा है। बाप दादा को कभी कभी बच्चों की स्थिति को देख के हंसी आती है, क्योंकि आश्चर्य तो नहीं कह सकते, फुल स्टॉप है। पापा को हंसी आती है। चलते चलते बीज को छोड़ टाल टालियों में लटक जाते हैं। कोई आत्मा को आधार बनाते हैं, कोई साधनों को, कोई वैभव को, किसी न किसी रूप में किसी न किसी को आधार बना लेते, क्योंकि बीज का रूप रंग शोभनिक नहीं होता और टाल टालियों का रूप रंग बड़ा शोभनिक होता है। देखा क्यों हम लटक जाते हैं आत्माओं में, वैभव में? क्योंकि बीज तो कोई शोभनीय नहीं है, कोई आकर्षण नहीं, वो तो जमीन के अंदर भी है, दिखता भी नहीं है। लेकिन टाल टालियां, फूल फुलैया, उसमें आकर्षण है, इसीलिए बच्चे उसमें फंस जाते हैं। देहधारी के संबंध का आधार देह भान का सहज अनुभव हो जाता है, तो उससे परे होना है। इसलिए देहधारी के संबंध का आधार का सहारा उनको सहज अनुभव हो जाता है, इजी वे में। समझते भी हैं कि ये ठीक नहीं है, फिर भी सहारा बना लेते हैं। बाप दादा देख देख मुस्कुराते हैं। उस समय की स्थिति हंसाने वाले। बाबा जब देखते हैं ना, कई बच्चे एकदम मुझे में फंस गए हैं, देहधारी का आकर्षण में, अपने संकल्पों में, वैभव में, साधनों में, प्रकृति में, तो बाबा उनको देख के बहुत हंसते हैं। जैसे आप लोग क्लासेस में व भाषणों में एक तोते की कहानी सुनते हो ना, मना किया गया था कि नलके पर नहीं बैठना, नलके पर बैठ रहा, बोल रहा है कि मुझे तो मना किया गया था। उसी तरह से माया आपको मना करती है कि किसी बात में ज्यादा तह में मत जाओ, हट जाओ, विराम दे दो। ऐसे बच्चे भी उस समय मन में अपने आप से यही सोचते रहते हैं कि एक पिता दूसरा न कोई, लेकिन देहधारी में फंस जाते हैं। यही तो है तोते वाली बात। तो कठपुतली बनो, अपनी स्ट्रिंग भगवान के हाथ में दे दो, है ना। तो हंसी आएगी ना, और माया भी चांस ले लेगी। वो बुद्धि को ऐसा परिवर्तन करेगी जो झूठा सहारा ही सच्चा सहारा अनुभव होगा। जैसे आजकल झूठा सच्चे से भी अच्छा लगता है ना। अब सोना रोल गोल ज्यादा चमकता है गोल्ड से, झूठा वो ज्यादा चमक होती है, तो उसको पहचानना है कि ये झूठ है। चमक दमक में नहीं जाना है, आत्माओं के आकर्षण में नहीं जाना है। हाँ, फिर बाबा कह ऐसे ऐसे वैर संकल्पों रूपी पिलर्स बना लेते हैं ना, जो कमजोरी को और मजबूत कर देते हैं। कमजोरी को टिकाने के पिलर्स बना लेते हैं अपने, मतलब ऐसा ऐसा संकल्प बोलेंगे, ऐसे ऐसे विचार आएंगे ना कि कमजोरी का पिलर ना एकदम स्ट्रांग होता जाएगा, क्योंकि वो उसी बात को तुल देंगे जो कमजोरी है हमारी, उस पे तुल देंगे, तो पिलर्स मजबूत हो जाती है। तो उस पिलर्स को गिराना है। कैसे गिराएंगे? शुभ भावना दे के, किनारा करके, है ना, व्यर्थ से किनारा करना है। तो ऐसे ऐसे व्यर्थ संकल्प को आधार नहीं बनाना। समय आने पर ही आर्टिफिशियल पिलर धोखा देंगे। आर्टिफिशियल है, देहधारी, मनुष्य, व्यक्ति, वैभव, प्रकृति सब आर्टिफिशियल है। ओरिजिनल सिर्फ बाबा है।
तो बनना है ना, तीसरा बच्चा बनना है ना, समाये हुआ। तो बाबा पूछा, वो अपने में सोचना कि मैं कौन हूँ, किस श्रेणी में हम सभी, स्नेह करने वाले, स्नेह निभाने वाले, या स्नेह में समाये, चेकिंग कर ले अपनी अपनी। समझा? फिर बाबा कह रहे हैं, दादियों से कह रहे हैं, सदा समाये हुए या याद करने की मेहनत करनी पड़ती है, सिवाय एक बाबा के और कोई दिखाई नहीं देता ना। जब कहानियां सुनते हो तो हंसी आती है, कहानी जब तक चलती है तब तक समझ में नहीं आती, कहानी समाप्त होते तो सोचते यह क्या हो गया, मैं थी या कोई और था। कहानी किस चीज की? व्यर्थ की कहानी। जब कोई ड्रामा सीन इतना वंडरफुल क्रिएट हो जाता है, एकदम व्यर्थ का कचरा हो जाता है, उस वक्त तो कहानी में एकदम रम गए, लेकिन जब होश आता है ना, तब समझ में आता है कि ये क्या हुआ था। संगठन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही रहेगा, और आप सब निमित्त आत्मा, यह खेल देख हर्षित होते हो। हाँ, चल रहे हो कि उड़ा रहे हो, बाबा पूछ रहे हैं। क्योंकि रहमदिल बाबा के रहमदिल आत्माएं बन गए, तो रहम आता है ना, घृणा नहीं आती, लेकिन रहम आता है। रहम करो सब पर, और यह रहम ही दिल के प्यार का काम करता है। अच्छा, जो भी चल रहा है अच्छे से अच्छा चल रहा है, अथक बन सेवा कर रहे हो, निमित्त आत्मा के अथकपन को देखकर बाबा खुश हैं, क्योंकि उनमें उमंग है। फिर बाबा ने पर्सनल मुलाकात की। साधारणता को समाप्त कर विशेषता के संस्कार, नेचुरल और नेचर होना, अपने को सदा संगम युग के रूहानी मौजों में रहने वाले अनुभव करते हो। बाबा पूछ रहे हैं, मौजों में रहते हो, वह कभी मौज में कभी मूंझते हैं, या सदा मौज में रहते हो? क्या हालचाल है? कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, ऐसी कोई परीक्षा आ जाए तो मूंझते हो? हाँ, उससे सबक लेकर आगे बढ़ो। और उस थोड़े टाइम में आपको काल आ जाए तो क्या होगा? ओहो, आजकल तो मृत्यु भी ऐसी आ रही है एकदम एडवांस में। तो अकाली मृत्यु का समय है ना। हाँ, जिस समय मुझे हुए हो, दुख में हो, तनाव में, उस वक्त काल आ जाए तो क्या करोगे? कहाँ पहुंचे हो? तो थोड़ा समय भी अगर मौज की बजाय मूंझते हो तो उस समय अंतिम घड़ी हो जाए, और अंतमति सौगति क्या होगी। इसलिए सुनते रहते हो ना सदा एवर रेडी। एवर रेडी का मतलब क्या है? क्या हर घड़ी ऐसे एवर रेडी हो? बाबा पूछ रहे हैं, क्या हर घड़ी एवर रेडी जैसे चलते हो? हाँ, बाबा कल की वाणी में बताए थे ना, माया पर जीत पाने का इलाज है सदा एवर रेडी रहो और योग में रहो। नहीं तो एक सेकंड भी वो धोखा दे देगा। थोड़ा समय सोचोगे ना कि नहीं कर लेंगे, सोचने में ज़्यादा टाइम चलाओ, तो वही सोचने में एक सेकंड भी धोखा दे देगा। तो उससे बचना है, क्योंकि आप सब सबसे वैल्यूबल आत्माएं हो, अमूल्य हो। अमूल्य आत्माओं का कोई दुनिया वाले से मूल्य कर ही नहीं सकते। मतलब आप अमूल्य ब्राह्मण आत्माओं का किसी भी और अन्य आत्मा से मूल्य नहीं कर सकते। दुनिया वाले तो आप सबको साधारण समझेंगे, लेकिन आप साधारण नहीं हो, विशेष आत्माएं हो। बाबा ने क्लियर किया। विशेष आत्मा का अर्थ ही है जो भी कर्म करे, जो भी संकल्प करे, जो भी बोल बोले, वो हर बोल और हर संकल्प विशेष है, साधारण नहीं हो। समय भी साधारण रीति से नहीं जाए, हर सेकंड और हर संकल्प विशेष हो। हर संकल्प विशेष हो। और कहते हैं ना, कर्म की फिलॉसफी है, हमारा इंटेंशन सही, भले शब्द हम कुछ गुस्सा से बोल दिए, लेकिन इंटेंशन सही होना चाहिए। कर्म इंटेंशन पे, मन से हम क्या कर रहे हैं ना, उस पे ज्यादा पाप जमा होता है। अब जैसे कि देखिए, एक युवती, एकदम सुंदर युवती पानी में डूब रही थी। दो युवक उधर से मुंडेर से जा रहे थे, दोनों ने देखा, दोनों कूद गए उसको बचाने के लिए। ठीक है, तो एक कूदा, बचा लिया, दोनों मिलके बचाए। उसके जो किनारे आ गई लड़की, तो पहले वाला जो था, लड़की से थैंक यू बोली, बोले कि हाँ बहुत अच्छा, नहीं थैंक यू क्या, ये तो मेरा फर्ज था। और बोलते हुए वो निकल गया, क्योंकि वो निस्वार्थ भावना से था, उसके अंदर कोई इंटेंशन नहीं थी। लेकिन दूसरा जो था, युवती बहुत सुंदर थी, उसके मन में ना उसके प्रति कुछ नेगेटिव आ गया, और वो भी लड़की से निकलने लगी थैंक यू बोल के, लेकिन वो बोला, वो हाथ पकड़ लिया उसका और बोला ना कि नहीं आप मुझसे दोस्ती करिए, आप मुझे बहुत अच्छी लगी। तो लड़की से देखती रहेगी। तो कहने का बात है यहाँ पे, समझने की ये बात है, इंटेंशन। उस पहले लड़के ने उसको बचाया था मानवता के लिए, उसने उस लड़की की सुंदरता देखी, ना कुछ देखा, ना अपना पुण्य कर्म जोड़ना सोचा, कुछ भी नहीं सोचा, उसने बस भगवान का काम किया। दूसरा, सेवा तो किया, लेकिन इंटेंशन क्या था, उसकी सुंदरता से वो मोहित हो गया, इस वजह से उसने कर्म किया, तो उसको पूरा पुण्य नहीं मिलेगा। तो कर्म फिलॉसफी यही है, आपकी इंटेंशन, आपका मन शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, ये रहस्य है। इस बात को यदि कोई समझ लेना तो वो कभी नहीं कोई पाप करेगा, है ना।
और कहते हैं ना, विशेष करते करते साधारण नहीं हो जाओ, ये चेक करना है। कई ऐसे सोचते हैं कोई गलती नहीं की, कोई पाप कर्म नहीं किया, कोई वाणी से कोई उल्टा सुल्टा शब्द नहीं बोला, लेकिन भविष्य और वर्तमान श्रेष्ठ बनाया। कई ऐसे भी कहेंगे हम तो बहुत अच्छे से चल रहे हैं, निभा रहे हैं, लेकिन क्या किसी को सुख दिया? बुरा तो नहीं किया लेकिन अच्छा किया। सिर्फ ये नहीं चेक करो कि बुरा नहीं किया, लेकिन बुरे की जगह पर अच्छे से अच्छा किया या साधारण किया, क्योंकि जमा नहीं होगा ना, जो कमाया वो खा लिया। तो ऐसे साधारणता नहीं रखो, श्रेष्ठ बनो। नुकसान नहीं हुआ लेकिन जमा हुआ, क्योंकि जमा का समय तो अभी है ना, अभी का जमा हुआ किया हुआ भविष्य अनेक जन्म खाते रहेंगे। तो जितना जमा होगा उतना खाएंगे ना। अगर कम जमा किया तो कम खाना पड़ेगा, अर्थात प्रारब्ध कम होगी। लेकिन लक्ष्य श्रेष्ठ प्रारब्ध पाने का, वह साधारण भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। श्रेष्ठ प्रारब्ध पाने का लक्ष्य है ना कि साधारण हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। स्वर्ग में तो आ जाएंगे, दुख तो नहीं होगा, साधारण ही बने तो क्या हर्जा? ऐसा चलेगा क्या? भगवान ऐसा चाहते हैं साधारण बनाना? तो चेक करो, हर सेकंड हर संकल्प विशेष है। जैसे आधा कल्प के देहभान का अभ्यास नेचुरली न चाहते हुए भी चलता रहता है ना। देहभान का अभ्यास है, न चाहते हुए भी, मतलब हम उसके अभ्यासी हैं, वो चलता है कि हम फलना है, हम ये हैं, फलना कैसे मेरी इज्जत नीलाम हो गई, हाँ कैसे कुछ हो गया, मुझे कैसे कह दिया, मैं फलना हूँ, ये क्या होता है? देहभान का अभ्यास है ना, न चाहते हुए भी आ ही जाता है नेचर। तो अब कहते हैं बाबा कि आत्मा रूप का अभ्यास करो। मैं आत्मा हूँ, आत्मा इन सब चीजों में नहीं पड़ती। सोचना नहीं पड़ता, बनाना नहीं पड़ता, करना नहीं पड़ता, वैसे आत्मा को स्वतः हो जाता है। तो ऐसी विशेषता के संस्कार नेचर बन जाए तो हर एक के दिल से निकले, ऐसे नहीं मेरी नेचर यह है, मेरी नेचर है आत्मा की नेचर, स्वभाव, स्व का भाव अर्थात आत्मा का भाव, कोई शरीर का भाव नहीं। हाँ, तो कोई पूछे तुम्हारी नेचर क्या है, तो सबके दिल से यही निकले कि हमारी नेचर है ही विशेषता की। साधारण कर्म की समाप्ति हो गई क्योंकि भगवान के बन गए, साधारणता से मर गए, विशेषता में जी रहे, माना नया जन्म हो गया। तो साधारणता पास्ट जन्म की नेचर है, इस जन्म की नहीं, नए जन्म की नेचर विशेषता है। ऐसा अनुभव है? बाबा पूछ रहे हैं कि अभी करेंगे साधारणता की समाप्ति, संकल्प में भी साधारणता नहीं। फिर बाबा ने माता इस बोले, मौज में रहती हो, कितना भी कोई मुझाने की कोशिश करे लेकिन आप मौज में हो। मुझाने वाला मूंझ जाए लेकिन आप नहीं मूंझो, क्योंकि अज्ञानियों का काम है मुझाना और ज्ञानियों का काम है मौज में रहना, हर हाल में मौज में। किसी बात में नहीं फंसना, पड़ना नहीं। तो वो अपना काम करे, अब आप अपना काम करो, सदा मौज का अनुभव करो, तब तो फलक से कह सकेंगे, होंगे तभी तो कह सकेंगे ना। जो होगा नहीं तो कह भी नहीं सकता। चैलेंज कर सकते हो, हम मूंझने वाले नहीं है क्योंकि विशेष आत्माएं हैं। क्या याद रखेंगे? मौज में रहने वाली विशेष आत्मा है। ऐसे हिम्मत वाले हो ना, हिम्मत वाले को मदद स्वतः ही मिलती है। बाबा सबको हिम्मत दे रहे हैं। अच्छा, फिर बाबा ने वरदान दिया, सहज विधि द्वारा विधाता को अपना बनाने वाले सर्व भाग्य के खजाने से भरपूर भव। सहज विधि द्वारा, इजी विधि द्वारा विधाता को अपना बनाने वाले सर्व भाग्य के खजाने से भरपूर बनते हैं। भाग्य विधाता को अपना बनाने की विधि है बाबा और दादा दोनों के साथ संबंध, भगवान और उनके रथ ब्रह्मा बाबा से संबंध। कई बच्चे कहते हैं हमारा तो डायरेक्ट निराकार से कनेक्शन है, साकार ने भी तो निराकार से पाया, हम भी उनसे कुछ पा लेंगे। क्या कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा शरीर में होते हुए भगवान को पाए ना, तो हम भी पा लेंगे। लेकिन अब सोचना है क्या हमने उतना पुरुषार्थ किया है? यह खंडित चाबी है, सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने से भाग्य नहीं बन सकता। साकार के बिना सर्व भाग्य के भंडारे का मालिक नहीं बन सकते। भक्ति में भी है ना, शिव तक संदेश पहुंचाने के लिए बैल के कान में बोलना पड़ता है ना। हाँ तो वही बात है, ब्रह्मा पिता को लिए बगैर हम निराकार को नहीं पा सकते, भंडारे का मालिक नहीं बन सकते। चाबी तो यही है, क्योंकि भाग्य विधाता भाग्य बांटते ही है ब्रह्मा के द्वारा। क्या बात है, भगवान ब्रह्मा के द्वारा ही तो भाग्य बांटेंगे, क्योंकि भगवान भी तो आत्मा है ना, बस परम लगा हुआ सुप्रीम सोल है, शरीर में आते हैं तब तो बांटेंगे। तो विधि को जानकर सर्व भाग्य के खजाने से भरपूर बनो और बनाओ। स्लोगन, स्वयं से, सेवा से, सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लो, तब सिद्धि स्वरूप बनेंगे। स्वयं से, सेवा से, सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट ले लो तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। चलिए, एक
बात और सुन लेते हैं, वृत्ति कैसे जागती है। हाँ, हम ये देखिए, क्रोध है, मोह है, लोभ है, विकार है, उसको कैसे दबाएंगे। दो, हम क्या करते हैं ना, हम या तो एक्सप्रेस करेंगे या सप्रेस करेंगे, या तो उसको जाहिर करेंगे या दबा देंगे। तो साक्षी होकर देखना है कि कैसे संकल्प आ रहे हैं, बस देखो, पॉइंट आउट करो, उसे पार्टिसिपेट मत करो, जस्ट ऑब्जर्व। जैसे बच्चा शैतानी कर रहा है तो बस उसको वॉच करें, उसे पता न चले, बाद में उसको समझा कर ट्रीट करें। उस समय का दबाओगे ना तो वो जैसे चाकू से खेल रहा है, तो उस वक्त क्या करना है, धीरे धीरे जाना है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती जाके दबाव डालो, है ना। कहते हैं ना, किसी आश्रम में कोई शिष्य गया था कि मुझे, मेरा मन बहुत चंचल है, तो गुरुजी ने बोला ठीक है, एक विधि बता रहा हूँ, वही करना। तुम यहाँ से जाना, सब कुछ देखना, रोड सड़क पे सारे चीज, पेड़ पौधे सब देखना, लेकिन बंदर को मत देखना, बंदर को मत देखना। अगर बंदर कहाँ से देखेंगे, रोड पर तो ना बंदर मिलता है, और हम कभी बंदर इधर देखे नहीं, हम कैसे देखेंगे। लेकिन वो जा रहा था और ख्याल में क्या चल रहा था, बस बंदर। तो ऐसे भी नहीं करना है, कोई चीज हटाना है तो उस पर एकदम घुस नहीं जाने, क्या हटाना हटाना हटाना, फिर वही ना अंदर और समाते चला जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जर्व करें कि हमारे अंदर क्या कमी कमजोरी है, उसको चेक एंड चेंज करें, तो बन जाएंगे स्नेह में समाये हुए भगवान के करीब विशेष बच्चे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका दिन सदैव शुभ हो। ओम शांति।